अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आइए एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि आप सब ख़वातीन जानती हैं कि हम औरतों के दिन का शुरुआत जो है वो सफाइयों से ही होती है। ब्रेकफास्ट के बाद सफाई ही पहला काम होते हैं, चाहे मेड्स करें चाहे हम खुद करें। जब तक घर साफ़ ना हो दिल को सुकून नहीं आता। सर्दियाँ हो तो कूज़ी वाइब्स आती हैं क्लीन हाउस देखकर, और गर्मियाँ हो तो ठंडा ठंडा फ़ील होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ मैं और मेरी अम्मी मिलकर गैरेज की सफाई कर रहे थे, साथ साथ हम लोगों ने गाड़ी को भी क्लीन कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गैरेज की डीप क्लीनिंग होती है, तो फिर इसी दिन हम लोग कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा शूट कर लूँ। जब तक बारिश ना हो हर चीज़ डस्टी फील होती है, चाहे पौधे हों या घर की दीवारें हों। तो जब क्लीन कर लो वही चीज़ें शाइन करती हैं, चमकती हैं, साफ़ सुथरा देखकर बहुत अच्छी फील आती है। यहाँ मेरी अम्मी गाड़ी बाहर निकाल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को ड्राइविंग आती है, तो उससे बहुत सहूलत है। जहाँ जाना हो अम्मी के साथ बैठो और जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाओ। मुझे खुद भी गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ है, मगर मुझे अभी तक ड्राइविंग नहीं आती है, बिकॉज़ अभी तक मुझे घर वालों ने नहीं सिखाई, इस डर से कि तुम बाहर निकलोगी तो लड़ लड़ के वापस आया करोगी, क्योंकि पाकिस्तान में ड्राइविंग करना एक बहुत मुश्किल काम है। जब मेरी अम्मी ने भी न्यूली गाड़ी चलाना शुरू की थी, तो हम लोगों ने जब रोड्स पे जाना बहुत सी गलतियां हो जाया करती थी। तो रिक्शे ड्राइवर्स हो गए या बाइक्स वाले बहुत तंग किया करते थे, टॉन्ट करके जाना या कोई ऐसी बात कर जानी जिससे कि दिल को बहुत बुरा भी लगता था और गुस्सा भी आता था। अब तो खैर मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हैं। अम्मी तो आउट ऑफ सिटी तक चली जाती हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो मर्द होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि अच्छा औरतें भी गाड़ी चला रही। खैर अब तो ज़माना बहुत बदल चुका है। अब तो माशाल्लाह लड़कियां बाइक्स भी चला लेती हैं। मुझे तो बाइक चलाने का भी शौक़ है, और वो अलग बात है कि मुझे साइकिल तक चलाने नहीं आती है। आता कुछ भी नहीं है, मगर शौक़ मुझे है। और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आने वाली ज़िंदगी में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सीखूंगी, गाड़ी हो या बाइक चलाना हो। सफाइयों से फ्री होकर अब थोड़ी सी हेयर केयर भी हो जाए। मेरी अम्मी ने अलसी के बीजों से एक ये बनाया था जिसमें प्याज भी है और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो ये बहुत अच्छा है बालों के लिए, बाल बहुत ज़्यादा नरम और फ्रेश हो जाते हैं। मुझे डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं एलोवेरा और इस तरह की चीज़ें रेगुलर लगाती हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो जी यहाँ शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा रेस्ट किया, नहाए धोए रेस्ट किया, और अम्मी ने स्टिचिंग करना शुरू कर दी। अम्मी को शौक़ है स्टिचिंग करने का, तो अम्मी अक्सर अपने भी कपड़े स्टिच कर लेती हैं, हमारे भी, बच्चों के भी बहुत अच्छे स्टिच करती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपने कपड़े शपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि शाम में वैसे भी हर इंसान को अपने आप को थोड़ा टचअप करना चाहिए। अच्छे कपड़े पहने, आप तैयार हों, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लें, ज्वेलरी हल्की फुल्की पहन लें। और जब अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बनाव सिंगार रखा है तो हम क्यों ना करें, चाहे वो औरत जवान है या बूढ़ी है। मैं यही कहती हूँ, मैं इनफैक्ट अपनी अम्मी को भी कहती हूँ कि हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाया करें या कोई ज्वेलरी पहना करें, अपने आप को तैयार रखा करें। इंसान अंदर से खुश होगा तो ऊपर से भी फ्रेशनेस आती है। जब हम लोग अपने घर को इतना टाइम देते हैं, हर चीज़ को टाइम देते हैं, तो हम अपने आप को क्यों ना टाइम दें। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ और यही रिकमेंड भी करती हूँ कि इंसान को अपने आप को भी देखना चाहिए।
शाम की नमाज के बाद सीधा रुख किया किचन का, क्योंकि शाम चाय के बगैर अधूरी है। शाम के साथ कुछ स्नैकिंग भी अच्छी लगती है, तो आज मैंने सिर्फ ब्रेड और मक्खन लगाकर सबको सर्व किया और हम लोगों ने अपनी शाम इंजॉय की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।